वेलकम बैक टू चूलो आसमान और हमारे साथ हैं हारिस अज़मी किस्मत कनेक्शन में। और हारिस अज़मी आप बता रहे थे सीमा का। बिल्कुल, सीमा उनका मैम मून का। साइन का जिक्र हो रहा था, सीमा साहिबा का। और मून साइन वैसे तो 4 जुलाई को बेहतरीन पोजीशन पर होगा और मून साइन की ये पोजीशन उनके लिए लाइफ पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी राहें खोलेंगी और जिनसे उनके रिलेशन ऑलरेडी जहां वो इंगेज हैं वहीं से चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी अगर कुछ हेजिटेशन हो, कोई डर हो, किसी तरह का कोई खौफ हो, तो उसको सूरह यूसुफ पढ़ के रिपेयर किया जा सकता है। तमाम वो लोग जो कैंडिडेट हैं लाइफ पार्टनरशिप के जी। एजेस पर हैं डिसीजन के, वो सब सूरह यूसुफ पढ़ सकते हैं। और मोहब्बत की नाकामी वाले भी सूरह यूसुफ पढ़ सकते हैं, उसमें भी कामयाबी के एलिमेंट जनरेट नहीं, होते हैं। क्या बोलेंगे अल्लाह ताला से मेरी मोहब्बत कामयाब कर तो दे। इसमें कोई ऐसा नहीं, मुज़ायका नहीं मोहब्बत है तो फिर किस किस किस्म की होती हैं। है। दैट इज़ अनदर सब्जेक्ट, दैट इज़ हाँ, अनदर चैप्टर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें इस चीज के लिए फिर आप ये चीज पढ़ सकते हैं। हसूद जैसे देखें दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, दे हैविंग एन अफेयर, तो अफेयर के लिए आप मैं क्या पढ़ इसी की सकते बात हैं। कर रहा हूँ, इसके बाद की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक इंसान को प्रपोजल कॉन्सेप्ट के लिए इमोशनल अटैचमेंट, अच्छा, और वैसे भी ये चीज़ तो तय है कि शादी जो है ये वो वाहद हक रब ने इंसान को दे रखा है कि वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है। तभी निकाह के वक्त उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये खातून कबूल है। हाँ जब वो कहता है कबूल है, और फिर इसी तरह खातून से पूछते हैं कि तुम्हें कबूल है। हाँ, इसे इजाब कबूल कहते हैं। जब तक जी वो कबूल करेगी नहीं, निकाह नहीं होता। सही है। एक और कॉलर रफत बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ हाँ बोले। हेलो हाँ बोले। हेलो। हाँ बोले। भैया आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो कहाँ से बोलूं। इज अ वेरी नाइस गाय। अनफॉर्चुनेटली आवाज़ की कबात की वजह से हम बात नहीं सही तरीके से हो पाए। बट बहरहाल ये बहुत हल्की आवाज थी लेकिन मुझे इतनी समझ आ गई कि बोले तो बोलना असल में वो नहीं था। मैंने भी कह दिया कहाँ क्या बोलूं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, आप क्या बता रहे थे। स्पाइसेस के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। जी। स्पाइसेस की सिंसियरिटी पर शक नहीं किया जा सकता। अच्छा। पुरखुलूस पन, हमदर्दी का जज्बा, एंड पे सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले। हाँ। और ये कुर्बानी देने वाली जो स्किल्स हैं स्पाइसेस की, यही उन्हें रिस्पेक्टफुल भी करती है, मिशनफुल भी करती है और ड्यूटीफुल भी करती है। फ़र्ज शनासी ले लें, एहसास ज़िम्मेदारी ले लें, लोगों के लिए कुर्बानी देना ले लें, या फिर बहुत सारे अपने हकूक़ छोड़ के दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की सलाहियत ले लें, ये स्पाइसेस पीपल में पाई जाती है। ये इनकी बेसिक स्किल्स हैं। नेगेटिव थिंकिंग में थोड़े डरपोक होते हैं, थोड़े जल्दबाज होते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट है। बट 2012 में इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुयसर आया। क्यूरियस और स्पाइसेस दोनों को मुयसर आया। इन लोगों के यहाँ माल के घर से सैटर्न निकल गया है, और जो माल में हेजिटेशन थी, अखराजात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, और अच्छा, ये बार बार सॉरी उन्हें। मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक हमें आया है, ईमेल आया है, इसके ऊपर आप जरा बता सकते हैं। 15 दिसंबर 1979। नाम क्या है? हिजरान। HAZAN। HI हिजरान। हिजरान, ओ आई हाँ, सी। हिजरान। 15th ऑफ 15 दिसंबर 1979 4:30 AM। आई थिंक AM ही होगा। नहीं, ये शाम का वक्त होएगा। अब ये मुझे आइडिया नहीं है प्लीज। फॉर द 4 आवर अगर फॉर्मेशन रखी जाए तो हम 4 को डे गिनते हैं और 16 को शाम के 16 गिनते हैं। सो अब मैंने 4 डाल दिया, मतलब अगर ये शाम के 16 हों, मतलब शाम के 4 बजे हों, तो फिर जायचा रिपीट होएगा। वैसे डे टाइम मैंने डे अच्छा टाइम ठीक के है। एतबार अच्छा, से डाला। इनकी सारा मतलब थोड़ा डिटेल में बता दें। He's a शादी। Sagittarian. He's a हाँ जी। Sagittarian, and no doubt he's very strong in 2012 when he got a lot of emotional. अच्छा, अभी आपके ऑक्सफोर्ड से आए। अच्छा, एक सादा लफ्ज है। आपको पता है कि कुछ लोग उर्दू जबान समझते नहीं, हैं, वो नाम इंग्लिश बड़ा मॉडर्न है। नहीं। नहीं, हिजरान नाम कोई मॉडर्न नहीं है प्लीज। वेरी मॉडर्न। कोई मॉडर्न नाम नहीं है। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि काफी लोग शिकायत करते हैं मुझसे कि भाई आप लोग हमें जायचा सुनना होता है तो हमें उर्दू में बताएं। हिजरान नहीं करेगा, बाकी करें तो मैं उर्दू नहीं, में हिजरान भी कर सकते हैं, आप बताएं। एक और कॉल है, इनका आपने खोल लिया था जी मैंने खोल चुका। लेकिन मैं कॉल ले लूं पहले। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। चले, वो भी चले गए। बताएं। हिजरान के जायचे में 8वां घर बहुत ताकतवर है, जुपिटर और मार्स के अंदर है। ये घर 3-4 तरह से फ़ायदा है। जिन लोगों से इमोशनल अटैचमेंट्स हैं उन लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। जुपिटर अच्छी पोजीशन पर है, साइन ऑफ हैप्पीनेस है। मार्स अच्छी पोजीशन पर है। हाँ,
मार्स अच्छी पोजीशन पर है, एएम के एतबार से ही कर लिया ना, 4 AM सही। इट इज श्योर ना, ठीक है, AM। आपने श्योर कर लिया। जी। जुपिटर की अच्छी पोजीशन हैप्पीनेस जनरेट करेगी, लक जनरेट करेगी, 8वें महीने से काफ़ी ताकतवर है, और साथ ही साथ मार्स आ गया है जिसके एतबार से वो ट्रैवल कर सकेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो, जॉब स्विच कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, शराकतदारी कर सकते हैं, ये सब पॉसिबिलिटी हैं। साथ में उनके यहाँ 10th हाउस इज़ आइडियल, किसी दोस्ती किसी रिलेशन की वजह से उन्हें कुछ बड़ी कामयाबियाँ मुयसर आएंगी, कोई पुराने लोगों में से दोस्ती उठेगी और वो उन्हें कैरियर सेक्टर में काफ़ी न्यू प्लान्स और काफ़ी हैप्पीनेस देगी। साथ ही साथ यूरेनस 10th हाउस में है, ये साल अपॉर्चुनिटीज़ का साल साबित होगा, लेकिन इस साल की अपॉर्चुनिटी अगस्त के बाद ही शुरू होंगी, और इन अपॉर्चुनिटी से मटेरियल एडवांटेजेस के साथ साथ मिशन ऑफ लाइफ पूरे होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, ये आप ये रखें, अभी इसको होल्ड पे ही रखें, एक और कॉल आ गई है, वो मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मस्कत से तनवीर बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें भाई। जी बंद किया हुआ हाँ है। जी, क्या पूछेंगे? यासीन साहब से बात करनी थी। हाँ जी, कीजिए। यासीन साहब से बात कर रहे जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, कैसे हैं आप? 4 साल से। आप थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने बारे में, तकरीबन 4 साल से इधर मकसद में हूँ, ओके, तो कुछ बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए और टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30 सितंबर 1959, और टाइम का कुछ मालूम नहीं है। कहाँ की पैदाइश है तनवीर साहब? पाकिस्तान, पंजाब की है। ओके, दैट इज़ इनफ। मैं आपकी बारी पर इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो आपके सवालात हैं उनका सही तरीके से जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। इनके जायचे में मरकरी भी, हजरान के जायचे में मरकरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड मरकरी इज़ अ साइन ऑफ फोर्स, साइन ऑफ कुव्वत और ताकत। ऐसे लोग जिनका मरकरी अलग, मुझे लग रहा है इनका सिर्फ एक ही इनका ज्यादा जो फोकस है ना जिंदगी का, वो शादी पे ही है, तो आप वही ज्यादा बताएं। ओके, मरकरी की पोजीशन को ख़त्म करके फिर मैं शादी के बारे में जिक्र करता हूँ। मरकरी से एज इफेक्ट कम हो जाएंगे और फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फिजिकल क्या? फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मस्कुलर होगी, मतलब मोटे हो जाएंगे, स्टैमिना बढ़ेगा, सम सॉर्ट ऑफ स्टैमिना बढ़ जाएगा और मोटे हो जाएंगे, इम्यूनिटी और मोटे हो जाएंगे। ऐसा सितारे मोटा नहीं करते इंसान को। अच्छा, तो आपने कहा स्टैमिना बढ़ जाएगा, तो स्टैमिना इज अ फोर्स, स्टैमिना इज नॉट फोर्स हो जाएगी, ज्यादा काम करने की कुव्वत ज्यादा होगी। इम्यूनिटी, हाँ जी, ठीक है, समझाना पड़ता है सारी चीजें। बहरहाल 7th हाउस इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बट 7th हाउस की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो 2012 के अक्टूबर नवंबर से जाके ताकतवर होगी। उस वक्त मून साइन ट्रैवल करता करता उनके 7वें घर में दाखिल हो चुका होगा। दैट इज़ क्रिएटिंग सम गोल्डन साइन फॉर द रिलेशंस, फॉर द लव सेक्टर, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अनदर थिंग। मून साइन जब भी 7th हाउस में आता है उससे इंसान मिशनफुल भी हो जाता है। अगर किसी को डिसाइड कर चुके हों, किसी के लिए कोई हारिस, इसको हम करते रहेंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि ईमेल है तो इसको तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कॉल्स कर रहे हैं उनका ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बात करिए। जी जाहिर है जी, मैं मारूफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी मारूफ, मुझे हारिस आजमी साहब से बात करनी थी, कुछ जॉब के हवाले से परेशानी, उस सवाल से बात करनी थी। अच्छा, आप जल्दी से अपना वो बता दें, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। 24 अप्रैल जी 79। टाइम का तो श्योर नहीं है कब। कहाँ पैदा हुए? यहाँ पे सिंध में, उमरकोट में। अच्छा ठीक है, जी जी। क्या पूछेंगे? मैं जॉब के हवाले से पूछ रहा हूँ, थोड़ी परेशानी जॉब के हवाले से, तो मेरा लिए क्या जॉब वगैरह भी कुछ गवर्नमेंट का कुछ है मुझे आसरा, तो उसमें आप बताएं कि मिल जाएगी या नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। उनसे पहले तनवीर साहब थे हमारे पास सामने, और तनवीर साहब का जायचा मैं कैलकुलेट कर चुका जब तक इन्होंने बात करी, और जायचे में बड़ा दम है। 2009 सन से वो कुछ क्राइसिस में थे, बल्कि 2008 सन के अगस्त से वो कुछ क्राइसिस में थे। उसकी बिना पर पैसा टिक नहीं रहा था, उसकी बिना पर बहुत सारी मेहनत के बावजूद रिज़्क रोज़ी के वसाइल सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं कर रहे थे। बट नाउ इन 2012
देयर इज़ मैनी पॉजिटिव न्यूज़ इन 10th हाउस। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। अगर वहाँ पर सिर्फ मार्स अकेला भी हो तो वो बहुत बड़ा साइन होता है, और उसके एतबार से रिज़्क रोज़ी के वसाइल नए खुलते हैं, इंसान के पैसे में खैर और बरकत आना शुरू हो जाती है। साथ में मार्स इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम हिजरत, एक जगह से एक कंपनी से दूसरी कंपनी या एक एरिया से दूसरे एरिया जाने सब की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन ये सिर्फ अकेला ही 10वें घर को 2012 में सपोर्ट नहीं कर रहा, मार्स के साथ मरकरी और सन भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। सूरज की सपोर्ट से वो इस साल काफ़ी डिसाइसिव रहेंगे और ये डिसीजंस उनके लिए काफ़ी मौजू साबित होंगे, प्रॉफिटेबल। अच्छा, मारूफ इनकी रेमेडीज हो जाए तो देन मैं अच्छा, इनकी रेमेडीज बता दें। फिर कुछ इश्यूज हैं उनके अभी भी जायचे में, जो मोमेंटम 2008 सन से चल रहा था, चे जाए कि अक्टूबर में वो अच्छा दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए काले रंग का सदका करना, ठीक है, सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ना, और अपना बर्थ स्टोन दैट इज गोल्डन टोपाज एंड उसकी वजन रहेगा 8 कैरेट, और उसे सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहने और उसे मंगल वाले दिन स्टार्ट कर ले। इससे उनके एडवांटेजेस में और तेज़ी आएगी और वो जल्दी ही अपनी मंजिलों को तय करते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट, मारूफ साहब के जायचे को हम लोग इधर कैलकुलेशन में डाल देते हैं एंड देन हम लोग अगर कॉल है तो उसे ले लेते हैं या फिर पाइसेस पे बात करते हैं। अच्छा, कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हमने जी बिल्कुल ठीक ठाक। अफसा बात कर रही हैं? अफशा जी अफशा बात कर रही हूँ ना, कराची से। जी अफशा जी, मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। हाँ बताइए। मुझे डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1988। 1988 जी 88। 88। हाँ अच्छा ठीक है, आपके भाई का क्वेश्चन क्या है मेरी बहन? मुझे फ्यूचर के बारे में जानना था, रेल्स के बारे में। टाइम नहीं बताया आपने पैदा होने का। अच्छा, वो जोहर की अजानें जब हो रही थी ना तब पैदा हुए थे। ओके, दैट्स फाइन। हाँ, जोहर की अजानें जब हो रही थी तब। ठीक है, आपकी बारी पर इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पंजाब साइड से और इंटीरियर साइड से ऐसे फिक्रे सुनने को मिलते हैं। सम टाइम इट इज लिटिल बिट फनी, बट अब 13 साल हो गए ऐसे सुनते हुए तो हंसी नहीं खुशी होती है, क्योंकि इन चीज़ों में हमें पता चल जाता है। इसका आसान कुलिया देखें, जैसे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई, उन तारीखों की अजान जोहर की कब होती थी साफ पता चल जाता है। हाँ। बहुत आसान होता है, जोहर का टाइम उन दिनों क्या होता है, तकरीबन हर साल एक जैसा ही होता है। हाँ, तो अंदाजा हो जाता है। वैसे वो अजीब लगता है, जैसे पंजाब में, लेकिन अजान का तो एक ही टाइम नहीं होता, 1 बजे। नहीं डिफरेंट है, टाइम बदलता रहता है। जैसे सनराइज का टाइम बदलता है, इसी तरह टाइम हाँ, ड्यूरेशन लेकिन देखे ना, मुझे जहाँ तक याद है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, टाइम एक ही होता है जोहर का, 12:30 नहीं हो सकती अजान। हाँ, ये आप सही कह रही हैं, बट उसमें 1-2 मिनट का ही फर्क होता है। 1-2 मिनट का 1-2 मिनट का ही फर्क लेकिन होता है। जैसे एक का जो फिगर है वो है जोहर के लिए। फजर बदल जाता है, असर बदलती है, मगरिब बदलती है, इशा बदलती है, लेकिन जोहर नहीं बदलता। ओके जी, ये बात आपने समझा आपने? नहीं इट इज नाइस, समझ लिया? इट इज आज मैं आपको इंफॉर्मेटिव। समझा रही हूँ, आप समझ लें। लेट मी एक्सप्लेन। सनराइज की वजह से जब हम लोग उसकी मंजिलें तय करते हैं, दायमी औकात नमाज जो है वो एस्ट्रोलॉजर ही बनाते हैं। अच्छा ठीक है, उसकी एतबार से जब टाइम आगे पीछे हमारी ये बहस ना करें, मेरा 1-2 ख्याल है मिनट का ही हाँ, फर्क पड़ता है। बता दें। एक तो ये मौलवी साहब ऐसे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास है दैट इज इनफ, एंड आप ना बोलें कुछ भी। अच्छा, अभी किसका आप बता रहे थे? मारूफ साहब। जी, मारूफ इज साहब। एक्सीलेंट इन हिज प्लैनेटरी सेटअप। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो क्यों इस तरह परेशान है, बट ये जायचा, ये स्केच ऑफ द प्लैनेट्स इज आइडियल। ना सिर्फ उनकी लक लाइन का मैं कायल हूँ इस जायचे के बाद, ना सिर्फ उनकी सलाहियतों का कायल हूँ, बल्कि टाइम सपोर्ट भी इस वक्त भरपूर तरीके से उन्हें फ़ायदा कर रहा है। ठीक है। इस टाइम सपोर्ट ने उनके लिए 3 बड़े रुख इख्तियार किए हैं, जो 2012 में अभी रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर अंदर उन्हें मुयस्सर आ जाएंगे। द फर्स्ट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ असेंडेंट, जिसे हम लोग खुदादाद सलाहियतें कहते हैं। वो काफ़ी ताकतवर होने जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का मौका मुयस्सर आएगा। फिर उनका चौथा घर, जिसे हम किस्मत कह सकते हैं, लक और साइन ऑफ सम अचानक फ़ायदे, लाइक छक्का-इज़म, अचानक कुछ फ़ायदा मिल जाना, ये चौथे घर से ये भी मुयस्सर आएगा। एंड 10th हाउस इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिव। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। अगर वो जॉब वगैरह के लिए परेशान है
तो मैं उनको वाज़े इत्तला दे रहा हूँ कि अगले 2, ढाई, 3 महीने के अंदर अंदर उनके सोर्स ऑफ इनकम में कुछ तब्दीली आएगी और वो परमानेंट होगी। जब कभी भी जॉब को परमानेंट सेक्टर पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसे ऑफिशियल एक्टिविटी के गवर्नमेंट जॉब्स और मिलिट्री जॉब्स इस तरह की जॉब्स गिनते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहता है, है। और कौन सी कॉल आई थी? नेक्स्ट वन उस लेडी की थी, लेकिन इनका वो रह गया अभी, अच्छा रेमेडीज जल्दी बता दें। रेमेडीज रह हाँ जल्दी, कॉल वेट कर रही है। एक चीज़ जो कि तमाम सोर्स ऑफ इनकम वाले क्राइसिस फील करें अपने जायचे में, तो वो सूरे वाक़या और रोटी यानी कि खाने की चीज़ें या भूखे को खाना खिलाना, ये बहुत अच्छा एक रेमेडी साबित होती है। अगर ये परफॉर्म करें तो इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 13 दिन तक खाना खिलाना और सूरे वाक़या लंबे अरसे तक पढ़ना, लाइक 28 डेज़ इज़ द मिनिमम डेज़, बट उससे भी ज़्यादा अरसे तक पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास थी, एक नाम मेरे जहन से उतर गया, क्या नाम था उनका? अफशा। अफशा साहबा, और उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा जी। था। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी दिसंबर की थी, जी 9 दिसंबर 9 दिसंबर की। 88 कह रही हूँ 88 ओके, जायचा कैलकुलेट हो चुका है। अगर हम लोग उनके भी कैरियर से शुरू करें, उनके फ्यूचर से शुरू करें, ठीक है। उनकी सेहत का सवाल था असल में। सो सेहत के बारे में तो मेरी बहन ही इज़ क्लियर। इनफैक्ट उनके यहाँ सेहत का घर जनरल फॉर्म में है, ना कोई अच्छी सही। न्यूज़ है ना कोई बुरी न्यूज़ है। सही। 6th हाउस इज़ क्लियर, मतलब वहाँ कोई सितारा नहीं है। ठीक। जब कोई सितारा नहीं होता तो उनके अपने हाथ में होता है कि वो कैसे अपनी हेल्थ को परफॉर्म करते हैं। अगर वो सही सही परफॉर्म करेंगे तो चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। बट सबसे अच्छी खुशखबरी जो उनके जायचे में है वो जुपिटर है, जिसे हम लोग मुबारक तरीन या सितारा कहते हैं या साइन ऑफ हैप्पीनेस कहते ठीक हैं। एंड वो इस वक्त 5वें घर में है। प्लानिंग करें, कामयाबी उनका रेमेडी है कोई? देयर इज़ अ सिंगल रेमेडी। ही मस्ट वेयर अ स्टोन ऑफ गोल्डन टोपाज एंड साथ में काले रंग का सदका। एक कबाहत है उनके जायचे में जिसे हम मजमुअल कवाकब कहते हैं, लेकिन काले सदके से वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ, समद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समद। जी अब्दुल समद बात कर रहा हूँ। मेरी आई एम सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि इतने सारे हमने निकाले हुए थे, वो लोगों की कॉल्स थी तो इसलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1986। ठीक है, 15 अगस्त 1986। टाइम बताएं। 9 या 10 बजे के। अच्छा, और सुबह शाम 9 या 10 बजे के करीब। सुबह रात या सुबह? सुबह 9-10। अच्छा ठीक है, और आप सुबह क्या 9-10। पूछना चाहेंगे? कराची की पैदाइश है मेरी। ओके। भाई वो और हमें ये पता कि चल। न्यू जॉब लगी है मेरी अभी। जी न्यू जॉब लगी है, देन उसके बाद मई में शादी का है। क्या है? मई में शादी का है होने का। अच्छा, प्लान है शादी करने का। ठीक है, सवाल क्या है इसके पीछे आपका? मतलब लाइक क्या फ्यूचर के हवाले से जो ओके बस ओके। शादी कैसी जॉब चलेगी या यही जो- पूछना चाह रहे हैं। ये भी, और शादी के लिए कैसी चलेगी और जॉब वगैरह कैसी रहेगी, नई जॉब। सही है, ठीक है ठीक है। जी। ओके, खुदा हाफिज जी। ही इज़ अ ल्यू पर्सन, और हाँ। एज अ ल्यू वैसे उन्होंने बहुत अच्छी डेट्स कुदरती तौर पर रख ली हैं। ल्यू वैसे 6 जून से अपनी आइडियल पोजीशन पर होंगे, क्योंकि ल्यू का जो ऑनर प्लैनेट है, जो उनका हाकम सितारा है सन, वो 6 जून से उन्हें सपोर्ट कर देगा, और उस सपोर्ट से नो डाउट इनकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हात शुरू हो जाएंगे। एक बात तो तय है कि 2012 में, स्पेशली 2012 में, क्योंकि उन्हें दोनों ही खुशियां मिल गई, जैसे जॉब भी उन्हें मुयसर आ गई और लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन भी हो गया, तो ये साल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो रहा। अब इस साल को तो कभी इग्नोर नहीं कर सकेंगे। आज से 25 साल बाद भी उनसे पूछा जाएगा कि 2012 में क्या खास हुआ, तो फ़ौरन कहेंगे शादी हुई थी। सही, सो ये साल तो कभी कभी इग्नोर नहीं भूलेंगे। क्या पता मई तक तो आने दें। विद बेस्ट विशेस। Best wishes। डोंट यू थिंक नेगेटिव। आज येलो कलर पहन के बहुत गहरी बातें कर रही हैं माशाल्लाह मैं से। तो एक बात करी हूँ कि मई में तो अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अल्लाह मियां इंशाल्लाह, लेकिन कोई वक्त बदलते देर थोड़ी लगती। पता नहीं कोई और लड़की पसंद आ जाए, लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ। अभी मई में बहुत टाइम है, वो आप कैसे कह सकते हैं 2012? क्या पता वो इसलिए ना भूल सके कोई एक फिल्मी सीन हो जाए। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट ये ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाएगी। वैसे उनका तय हो चुका है, अल्लाह ताला उनके हाथ से। अरे रहने दे, तय हुई भी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ना मैंने करे, साथ मेरा में- ऐसा कोई मतलब नहीं, मजाक के लिए बोल रही हूँ। बहुत गहरा मजाक है, लेकिन हकीकत ये है कि हमने विद बेस्ट विशेस जो विद कहा, बेस्ट विशेस, अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह कामयाब करे। और कोई उनकी रेमेडी है जिंदगी- इनके लिए? उनका जायचा ही अभी रहता है, अभी हमने अच्छा, बताया क्या सही है। है।
मून साइन इज इन फर्स्ट हाउस इन दैट टाइम, लाइक अगर अप्रैल है या मई का एंड है तो मून साइन उन दिनों इन्हें सपोर्ट कर रहा होगा। थोड़े ही अरसे बाद सन सपोर्ट कर देगा। इनको 4 फ़ायदे होंगे। जब भी किसी रिलेशनशिप की इब्तदा गोल्डन सीजन के एवज होती है तो इंसान की सलाहियतों में तो इजाफा होता ही होता है, किस्मत में भी इजाफा हो जाता है, और दूसरा खुशी में इजाफा हो जाता है, हाँ, और तीसरा डबल एडवांटेजेस में इजाफा हो जाता है, अब मुनाफा ज़्यादा होता है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि जब कभी किसी चीज़ की इब्तदा इतने अच्छे एडवांटेजेस के साथ हो जाए तो इंसान एक दूसरे की कदर भी करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनको 1 बाय 1 मुयस्सर आती रहे इंशाल्लाह। सबसे आखिरी चीज़ जो मेरी दरीना ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर बताऊं, एज अ ल्यू वो इस साल काफ़ी डोमिनेटिंग रहेंगे। अच्छा। और काफ़ी डिस्कसिंग रहेंगे। इतनी क्यों ख्वाहिश है आपकी ये? मेल एबिलिटी है ना, तो मेल एबिलिटी में जब तो मेल एबिलिटी है तो वो डोमिनेटिंग हो जाए। बात आ जाएगी। मैं एक चीज़ नहीं क्यों, आज आपको पता है, आज आप जिस शो पे बैठे हुए ना, रेमेडीज रह गई। एक रेमेडीज आप जल्दी बताएं ताकि मैं आपको एक बात बता सकूं। बहुत लंबी रेमेडीज है, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा ताकि ये बात भूल जाए। हकीकत ये है समन साहब कि आपको इस वक्त अपनी जितने भी राज हैं या तो उनको राज रखें या अपनी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी या स्पेशल सिक्योरिटी ज़रूर डेवलप करें। सूरह शम्स पढ़ने से इस वक्त चेहरे की रौनक में इजाफा होगा, वे आउट्स मिलेंगे और आपकी नेचुरल स्किल्स पॉलिश होंगी। साथ में अपना बर्थ स्टोन दैट इज रूबी इज आइडियल टू क्रिएट द बूस्टर्स। 8 कैरेट नहीं अभी चल रहा है। अच्छा, आपको पता है आज जो हम शो करें वो क्या करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें। और आज हमारा जो सवाल है कि ख़वातीन की तरक्की मर्दों के ताउन के बगैर मुमकिन है या नहीं है, तो मैं समझती हूँ नहीं, मर्द हो या ना हो आप खुद तरक्की कर सकते हैं अगर आप में इतनी है हिम्मत कि आप कर सकें। औरतें भी अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं। और जो आपने डोमिनेटिंग बात की ना, क्यों आपने कहा कि मर्द को डोमिनेटिंग होना चाहिए, औरत क्यों नहीं हो सकती डोमिनेटिंग? अभी तो डोमिनेटिंग है, मैं फेस कर रहा हूँ तो मैं कहाँ कह सकता। अच्छा, वो हिजरान की शादी का रह गया था और एक कॉल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले, फिर हिजरान पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और लाड़काना से बात कर रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1964 जी। टाइम है सुबह 4:30 से 5:30 बजे। ओके, एक टाइम हो सकता है। प्रॉब्लम मेरे साथ ये, हाँ फजर के ओके, ये इज वेरी फनी ना। ओके मुश्ताक साहब, क्वेश्चन क्या है आपका? ये है कि मुझे हर काम में रुकावट है हुजूर, माशी हालात में रुकावट। कोई बताता है कि जी बंदिश कराई गई है, कोई कहता है कि असरात है। ओके, वो तो मैं चेक कर रहा हूं। लकी नंबर, लकी डे ओके, और रंग वगैरह ये भी बता दीजिएगा। ठीक है मुश्ताक साहब, मैं आप सुनिए, ऑन एयर हम लोग जिक्र करते हैं इन सारी बातों को तफसील के साथ। ओके जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी नहीं, 4:30 से 5:30 मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। एक टाइम हो सकता है ना। यस, बट दैट इज नॉट एक्यूरेट टाइम। बेबी डिलीवर होने का एक टाइम होता है, उन्होंने मुझे लगता है पूरा टाइम पीरियड बता दिया। जी Mushtaq Saab is a Pisces person, and let me explain the Pisces scales in 2012. In fact, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने की हैसियत से इस बात को सर्टिफाई कर रहा हूँ मुश्ताक भाई कि आपके साथ किसी तरह का ईवल स्पेल कार फरमा नहीं है, ना ही किसी का जादू टोना, ना ही किसी की जेलसी। इट इज़ अ प्योर स्टार डिसऑर्डर। सितारों की ऐसी खराबी का सामना था जो माशी हालात को डिस्टर्ब कर सकता था। मैं अक्सर ही जिक्र कर रहा था कि पाइसेस को सैटर्न का सामना था। 2008 सन से चल रहा था, 2.5 साल का पीरियड था। अब वो 2011 के अवाइल में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उस एतबार से तो चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप अपने डाउनफॉल में इतने सीवियर डैमेजेस फेस करते हैं कि जिनको रिकवर करना काफ़ी अरसे तक मुमकिन नहीं हो पाता। अगर तो सिर्फ माशी क्राइसिस हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए सूरह वाक़िया कंसीडर करें और काला सदका हफ्ते के दिन हफ्ते को करना बहुत अच्छा रहेगा, 7 हफ्ते तक। और साथ में अपना स्टोन दैट इज़ एक्वा मेरीन, ठीक है, अगर उसको 9 कैरेट में सीधे हाथ की सबसे बड़ी फिंगर में पहना जाए तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट उनका गोल्डन सीजन वैसे ही मार्च में शुरू हो जाएगा। सही है। हिजरान की शादी उनके जायचे में जब मैंने चेक किया था तो 7th हाउस इज आइडियल फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। अब वो डिले कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा, वो हो जाएगी, ऑब्वियसली होना चाहिए। अच्छा, यहीं से होगी लड़की?
इट इज़ वेरी पॉसिबल होगी यहीं की। और पसंद की होगी। जब वीनस सपोर्ट करता है 7th हाउस में तो इससे डैम श्योर होता है कि पसंद की होगी। हाँ, लेकिन अगर बहुत सारी पसंदें हों करेगा तो किसी एक से ही। अच्छा, ठीक। पसंदें, बहुत सारी अच्छा, तो पसंदें। शादी के चांसेस कितने अरसे में उनके? जुलाई 2012, दैट इज़ द टाइम। बट हिजरान खुद भी तो कुछ करें। सितारे से सारे जो हैं वो बस सितारे, सोच ही रहे हैं बैठ के कि वो शादी करेंगे। वैसे उन्हें एहतियात से काम लेना चाहिए अगर बहुत सारी पसंद है तो। हाँ बिल्कुल। और अगर एहतियात से काम लेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो बहुत मुसीबत भी बहुत मुसीबत में रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच हारिस, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आज बड़ा मजा आया शो करने का, उम्मीद है आपको भी आया होगा। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मजा आया। चलिए, थैंक यू सो मच हारिस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अगर आप हारिस से नेक्स्ट वीक बात करना चाहते हैं तो हमें नेक्स्ट वीक हारिस हमारे साथ होंगे, आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हारिस के लिए, और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपने हारिस से कुछ पूछना है। अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और